गांव की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय, वॉइस ऑफ अमेठी। गांव की बात कार्यक्रम में आज हम आपको गांव के पिता पुत्र के बीच होने वाले झगड़ों पर प्रकाश डालते हुए कानूनी बात करता हूं कि कानून क्या कहता है। अक्सर गांव में पिता पुत्र के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ करता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का फरमान जारी हुआ है कि यदि कोई भी पुत्र अपने पिता से बगावत करता है, उनकी परवरिश नहीं करता है, उनकी देख रेख नहीं करता है, तो उस पुत्र को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। ये शासनादेश जारी हुआ। अब हम आपको कानून की बात बताते हैं कि जब पिता और पुत्र के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता है तो वहाँ कानून क्या कहता है। वैसे पिता पुत्र के बीच विवाद बहुत ही कम होता है, किंतु यह कलयुग है, इसमें तमाम तरह के विवाद गांव स्तर पर देखने को मिलते हैं। शहरों में चाहे भले 1-8% हो, लेकिन ज़्यादातर विवाद ग्रामीण इलाकों में ऐसे पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब पिता की जमीन पर कोई पुत्र मकान बना ले तो सवाल उठता है कि उस मकान पर कानून के हिसाब से अधिकार किसका है, स्वामित्व किसका है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो कानून ये कहता है कि खतौनी जिसके नाम है खाता उसका है, और जमीन जिसके नाम है वो जमीन उसकी है, और उस पर बनाया गया आशियाना मकान पर भी उसी का कब्जा और कानूनी रूप से अधिकार माना जाएगा जिसके नाम खाता खतौनी दर्ज है। जैसे यह बात जरूर होती है कि पुत्र ने अपनी सारी कमाई लगा के मकान बनवाया है, ऐसे में पुत्र को और पिता के बीच एक अनुबंध हो जाना चाहिए कि हम इसमें पैसा लगा के मकान बनवा रहे हैं, तब तो उसको निश्चित रूप से न्यायालय में भी कहीं न कहीं राहत मिल सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो उस जमीन पर बने मकान का मालिकाना हक पिता का बनता है और बनेगा, और उसे मकान के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी सारी जिम्मेदारी व अधिकार पिता की होगी। बेटे को उसका पैसा दिया जाएगा कि बेटे को मकान लिख दिया जाएगा, जो भी करना कराना होगा वो पिता के विवेक पर ही निर्भर करता है। जैसे अगर हम अदालत में जाते हैं तो अदालत भी पुत्र के पक्ष में किसी भी प्रकार का न्याय नहीं देगा, लेकिन जब उसके पास कोई ऐसा अनुबंध होगा तो उसके पैसा दिलाए जाने की बात अदालत से हो सकती है, किंतु वो भी पिता के सहमति पर ही संभव है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने आपसे बताया कि पिता की जमीन पर अगर कोई पुत्र मकान बना लेता है तो स्वामित्व पुत्र का नहीं होगा बल्कि पिता का होगा। ऐसी स्थिति में मकान पर मालिकाना हक पुत्र का नहीं पिता का होगा।
और सारी की सारी संपत्ति का मालिक उस भूमि का मालिकाना हक रखने वाले पिता को होगा जिस पर उसके पुत्र ने मकान बनवाया। तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहूँगा, समाज में ये कुरीतियाँ जो चल रही हैं, बेटा पुत्र को, बेटा बाप को घर से बाहर करने का विवाद करता है, तो कहीं माँ को भटकाता है, उनकी परवरिश नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है। ऐसी दशा में पुत्रों को पिता की संपत्ति से बेदखल किए जाने का पूरा अधिकार राजस्व के नियमावली में दिया गया है। तो सभी पुत्रों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे न्यायालय अदालत का चक्कर लगाना पड़े और वहाँ भी उसे मुँह की खानी पड़े। ये हमारी संस्कृति, सनातन और कानून के राज्य का उत्तर प्रदेश की पहचान है, जहाँ पर माता पिता को अपने पुत्रों से अगर उन्हें सुख सुविधा नहीं मिल रही है तो अपनी संपत्ति से उन्हें पूरा बेदखल करने का अधिकार है। और आपने देखा भी होगा कि तमाम ऐसे मामले आते हैं जिसमें पिता अपने पुत्रों से जब असंतुष्ट होता है या जिस पुत्र से असंतुष्ट होता है तो वो एक स्टाम्प पर नोटरियल एफिडेविट लगा करके और उसे बेदखली करने की कार्रवाई करता है और उसे बेदखल कर देता है। वो अपनी चल अचल संपत्ति सभी से उसको बेदखल करके उसे पूरे अपनी प्रॉपर्टी से दूर कर देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका ध्यान आगाह करते हैं कि नित्य जो है आप वॉइस ऑफ अमेठी को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हम आपको ऐसे नए नए मुद्दों के साथ सदा स्टूडियो में मिलते रहेंगे। जय हिंद।